नमस्ते दोस्तों, स्वागत करते हैं आप सभी दोस्तों का आज की इस वीडियो में। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं राजस्थान के अंदर श्रमिक कार्ड या फिर कहीं लेबर कार्ड, मजदूर कार्ड किस तरह से बनाया जाता है। तो आपको श्रमिक कार्ड बनाने से पहले किन किन बातों का ध्यान रखना है और क्या कुछ डॉक्यूमेंट की आपको आवश्यकता है वह होने वाली है, किस तरह से आपको PDF फाइल बनानी है, क्या कुछ डॉक्यूमेंट अटैच करने हैं, सारी कुछ आपको जानकारी है इस एक वीडियो में आपको देखने को जानने को आपको मिलेगी। और दोस्तों सबसे पहले तो मैं आपको बता देता हूँ कि मैंने श्रमिक कार्ड के लिए रजिस्ट्रेशन है वो पहले ही कंप्लीट है वो कर दिया था। रजिस्ट्रेशन करने के बाद में फॉर्म फाइनली यहाँ पर अप्रूव्ड है वो हो चुका है। इसके बाद में यहाँ पर वीडियो है वो बना रहा हूँ कि कैसे किस तरह से आप श्रमिक कार्ड के लिए रजिस्ट्रेशन वो कर सकते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं वही सेम फॉर्म है वो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं। मैंने यहाँ पर 12 दिसंबर 2024 को आवेदन है वो किया था और यहाँ पर 63 दिन के अंदर अंदर यहाँ पर एप्लीकेशन फॉर्म है वो अप्रूव्ड है वो कर दिया गया है। एप्लीकेशन फॉर्म स्टेटस में यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि पेंडिंग एट सिटीजन फॉर पेमेंट, यानी कि पेमेंट के लिए रेडी हो चुका है। जैसे ही हम पेमेंट करेंगे तो हमारा जो श्रमिक कार्ड है वो डाउनलोड हो जाएगा। तो मैंने इस श्रमिक कार्ड को बनाने में क्या कुछ डॉक्यूमेंट है वो लगाए हैं और किस तरह से फॉर्म अप्लाई किया हूँ, सारा कुछ प्रोसेस है इस वीडियो में आप जानने वाले हैं। तो आपको इस वीडियो को बिना किसी स्किप किए एंड तक आपको देखना है। तो चलिए अब यहाँ पर वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं और जान लेते हैं सबसे पहले कि आप श्रमिक कार्ड बनाने से पहले किन किन बातों का आप ध्यान है वो रखेंगे। तो श्रमिक कार्ड बनाने से पहले जो आवेदक है, आवेदक के आधार कार्ड में मोबाइल नंबर जुड़ा होना चाहिए। यदि मोबाइल नंबर नहीं जुड़ा है तो आप आवेदन है वो नहीं कर पाएंगे। तो पहले तो आपको यह चेक करना है कि आवेदक है यानी कि जिसके लिए आप श्रमिक कार्ड बनाने जा रहे हैं उसके आधार कार्ड में मोबाइल नंबर लिंक है या फिर नहीं। तो आप ये चेक कर लेंगे। यदि नहीं जुड़ा है तो आप नजदीकी आधार सेंटर पर जाकर अपने आधार कार्ड में मोबाइल नंबर लिंक करवा सकते हैं। इसके बाद में आपको ध्यान रखना है कि श्रमिक कार्ड के लिए यदि आप आवेदन कर रहे हैं, फॉर्म भर रहे हैं, तो आपको श्रमिक कार्ड के लिए ऑफलाइन फॉर्म भी आपको भरना होता है। तो ऑफलाइन फॉर्म आपको इसी लेबर डिपार्टमेंट की साइट पर आपको मिल जाएंगे। श्रमिक कार्ड बनाने के लिए फॉर्म डाउनलोड कर सकते हैं, उस फॉर्म को आपको भरना है। फॉर्म कैसे किस तरह से भरना है, कंप्लीट जो डिटेल्स है, कंप्लीट जो जानकारी है आपको इस वीडियो में आपको देखने को मिलेगी। साथ ही आपको क्या कुछ डॉक्यूमेंट अटैच करना है वो भी आपको इस वीडियो में जानकारी है वो आपको मिल जाएगी। इसके बाद में एक बात का आपको और ध्यान रखना है कि आप जो जन आधार कार्ड में आवेदक यानी कि जिसके लिए आप श्रमिक कार्ड के लिए फॉर्म भरने वाले हैं उस आवेदक की डिटेल्स है कंप्लीटली सही ही होनी चाहिए, जो कि 10th क्लास की मार्कशीट में दी गई है या फिर 10th क्लास की मार्कशीट नहीं है तो आप आधार के अकॉर्डिंग या फिर आपके पास जन्म प्रमाण पत्र है तो जन्म प्रमाण के अकॉर्डिंग आप अपनी डिटेल्स को सही है वो करवा लेंगे। यानी कि सभी में डिटेल्स एक ही होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि आधार कार्ड में डिटेल्स अलग है, जन आधार कार्ड में डिटेल्स अलग है और किसी प्रमाण पत्र में डिटेल्स है वो अलग है। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। और जन आधार कार्ड में आपको आवेदक की जो बैंक की डिटेल्स है आपको ये भी अपडेट आपको करवा लेना है। बैंक की डिटेल्स कंप्लीटली अपडेट सही से करवा लेंगे और जन आधार कार्ड में फैमिली की जो इनकम है, आय है, वो भी आपको अपडेट करवा लेना है। तो ये सभी कुछ आप तैयार रखते हैं। इसके बाद में ही आपको अपने श्रमिक कार्ड के लिए अपनी SSO ID से आपको आवेदन है वो आपको करना है। तो चलिए अब हम जान लेते हैं कि राजस्थान श्रमिक कार्ड के लिए या फिर कहीं लेबर कार्ड, मजदूर कार्ड के लिए ऑनलाइन आवेदन कैसे किस तरह से किया जाता है। तो अपने द्वारा ऑनलाइन आवेदन करना चाहते हैं श्रमिक कार्ड के लिए, लेबर कार्ड के लिए, मजदूर कार्ड के लिए, तो आपके पास मोबाइल फोन या फिर आपके पास डेस्कटॉप या लैपटॉप है तो इनके माध्यम से भी ऑनलाइन आवेदन है वो कर सकते हैं। प्रोसेस है सभी में सेम ही रहने वाला है। ऐसा नहीं है कि आप मोबाइल में करेंगे, मोबाइल में फॉर्म भरेंगे तो अलग प्रोसेस होगा और डेस्कटॉप या लैपटॉप में करेंगे तो अलग प्रोसेस होगा। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। प्रोसेस सभी के लिए सेम है। आप अपना ऑनलाइन आवेदन सेम प्रोसेस से ही कर पाएंगे। तो इस वीडियो को आप कंप्लीट देख लेंगे तो आप अपने द्वारा भी श्रमिक कार्ड के लिए ऑनलाइन आवेदन है वो कर पाएंगे। तो आप जिस भी माध्यम से श्रमिक कार्ड के लिए ऑनलाइन आवेदन करने वाले हैं उसी में आप किसी एक इंटरनेट ब्राउजर को ओपन है वो कर लेना है। मैंने यहाँ पर क्रोम ब्राउजर को ओपन है वो कर रखा है। क्रोम ब्राउजर ओपन होने के बाद में सर्च बार में आपको लिखना है sso.rajasthan.gov.in। इतना आप लिखकर आप सर्च है वो कर देते हैं तो आपके सामने राजस्थान सिंगल साइन इन ऑन की SSO पोर्टल का लॉगिन वाला पेज है कुछ इस तरह से ओपन है वो हो जाएगा। यहाँ पर आने के बाद में इसमें आपसे SSO ID है वो पूछी जाएगी। तो इसमें आपको अपनी SSO ID का यूजर नेम और यहाँ पर आपको पासवर्ड इंटर करना होगा। इसके बाद में यहाँ पर आपको जो भी कोड नजर आता है, कैप्चा नजर आता है, आपको इसको इंटर कैप्चे के सेक्शन में आपको फिल करना है। इसके बाद यहाँ से आप लॉगिन वाले बटन पर क्लिक करके अपनी SSO ID में लॉगिन है वो कर सकते हैं। इन केस यदि आपके पास SSO ID नहीं है, अभी तक आपने अपनी SSO
आईडी क्रिएट है वो नहीं की है तो आप अपनी एक नई SSO आईडी भी क्रिएट है वो कर सकते हैं। इसके लिए यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं रजिस्ट्रेशन करके यहाँ पर आपको बटन है, लिंक है वो यहाँ पर आपको दे रखा है, तो आप इस रजिस्ट्रेशन बटन पर ही क्लिक है वो कर देंगे। जैसे ही आप रजिस्ट्रेशन बटन पर क्लिक करते हैं तो रजिस्ट्रेशन के लिए यहाँ पर आपको इसमें दो ऑप्शन आपको नजर आएंगे। पहला ऑप्शन यहाँ पर दे सकते हैं जन आधार कार्ड का है और दूसरा यहाँ पर दे सकते हैं गूगल अकाउंट्स के लिए है। तो यदि आप राजस्थान के मूल निवासी है तो आपको अपनी SSO आईडी क्रिएट आपको कर लेनी चाहिए, क्योंकि आप राजस्थान सरकार की स्कीम का बेनिफिट आप तभी है वो ले पाएंगे। तो आपको अपनी SSO आईडी है जन आधार कार्ड से ही क्रिएट करना है, रजिस्ट्रेशन आपको करना है। तो यहाँ पर आप जन आधार कार्ड वाले ऑप्शन पर ही क्लिक करना है। इसके पश्चात आपसे जन आधार कार्ड आईडी 10 डिजिट की आईडी आपसे मांगी जाएगी, तो अपने जन आधार कार्ड के नंबर यहाँ पर आप फिल करेंगे। इसके बाद यहाँ से आप नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे तो आपके जन आधार कार्ड में जितने भी फैमिली मेंबर होंगे उन सभी मेंबर के जो नाम है आपको देखने को मिल जाएंगे। अब आप जिस भी मेंबर का SSO आईडी क्रिएट करना चाह रहे हैं, बना रहे हैं, उस मेंबर का सिलेक्शन कर लेंगे। इसके बाद OTP जाएगा, रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर OTP डालेंगे। इसके बाद में आपको एक यूजर नेम क्रिएट करना होगा, पासवर्ड क्रिएट करना होगा और इसके बाद में आपकी SSO आईडी क्रिएट है वो हो जाती है। और मैंने SSO आईडी क्रिएट करने के रिगार्डिंग कंप्लीट जो जानकारी है, कंप्लीट जो प्रोसेस है, इसकी भी एक वीडियो बना रखी है। उस वीडियो का लिंक इस वीडियो के नीचे डिस्कशन पार्ट में भी आपको देखने को मिल जाएगा। यदि आपने SSO आईडी क्रिएट नहीं की है तो आप उस वीडियो को देख सकते हैं। तो मैं यहाँ पर सीधे लॉगिन है वो करने वाला हूँ। तो मैं यहाँ पर लॉगिन वाले बटन पर क्लिक करता हूँ। इसके बाद में यहाँ पर आपको अपना यूजर नेम और यहाँ पर पासवर्ड इंटर करना होगा और यहाँ पर आपको कैप्चा डालकर लॉगिन है वो कर लेना होगा। तो मैं यहाँ पर एक बार लॉगिन है वो कर लेता हूँ। इसके बाद में आप अपनी SSO आईडी में लॉगिन है वो हो जाएंगे। लॉगिन होने के बाद में यहाँ पर आपके सामने कई सारे सर्विसेज के लिए एप्लीकेशन आपको यहाँ पर इसमें देखने को मिलेगी। तो इन सभी एप्लीकेशन में से आपको लेबर डिपार्टमेंट की एप्लीकेशन को फाइंड आउट आपको करना है। तो इसके लिए यहाँ पर आपको सर्च बार आपको यहाँ पर देखने को मिल जाता है। यदि आपको SSO पोर्टल पर कंप्लीट एप्लीकेशन नजर नहीं आ रहे हैं तो आप यहाँ पर आप लोग दे सकते हैं अदर ऐप। तो यहाँ पर आप अदर ऐप पर क्लिक करेंगे तो SSO पोर्टल पर SSO आईडी में जितने भी यहाँ पर एप्लीकेशन होंगी, सर्विसेज होंगी, वो आपको यहाँ पर इसमें देखने को मिल जाएंगे। अब यहाँ पर आप सर्च करेंगे लेबर, तो आपको यहाँ पर लेबर डिपार्टमेंट की ही यहाँ पर आपको ऐप है, सर्विस है, वो यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगी। तो इस पर क्लिक करने से पहले आपको अपनी SSO आईडी को भी एक बार अपडेट आपको कर लेना है। यदि अपडेट है तो आप यहाँ पर डायरेक्ट क्लिक कर सकते हैं। यदि अपडेटेड नहीं है तो यहाँ पर देख सकते हैं एडिट के लिए, प्रोफाइल अपडेट के लिए यहाँ पर आपको देखने को मिलता है। तो आप इस पर क्लिक करके अपनी SSO प्रोफाइल को भी एक बार कंप्लीटली अपडेट आपको कर लेना है। इसके पश्चात ही यहाँ पर आप इस एप्लीकेशन को, इस सर्विसेज को ओपन आपको करना है। तो आप फर्स्ट टाइम लेबर सर्विसेज को ओपन करेंगे तो आपके सामने कुछ इस तरह से देखने को मिलेगा। तो यदि आपने ऑलरेडी LDMS पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन कंप्लीट किया हुआ है तो यहाँ पर आप यस का चेन कर सकते हैं, और फर्स्ट टाइम आए हैं तो यहाँ पर आपको नो का ही चेन आपको कर लेना है। इसके बाद में आपके सामने रजिस्ट्रेशन फॉर्म है ओपन हो जाएगा। इस रजिस्ट्रेशन फॉर्म में आपकी जो डिटेल्स है आपकी SSO आईडी से ऑटोमेटिकली यहाँ पर डिडक्ट है वो कर ली जाएगी, और जो डिटेल्स इसमें ऑटोमेटिकली फेच नहीं हुई है उस डिटेल्स को आपको अपने अकॉर्डिंग फिल करना है। तो इसमें सबसे पहले तो डिस्ट्रिक्ट का नाम पूछा जा रहा है, तो यहाँ पर आप अपना जो डिस्ट्रिक्ट है, जिला है, वो आप सिलेक्ट कर लेंगे। डिस्ट्रिक्ट का चयन करने के बाद में यहाँ पर आपको अपना जो फर्स्ट नाम है, लास्ट नाम है, वो यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। जेंडर की कैटेगरी भी यहाँ पर आपको ऑलरेडी आपको सिलेक्ट मिलेगा। इसके बाद DOB है, डेट ऑफ बर्थ भी यहाँ पर आपको ऑलरेडी इसमें आपको सिलेक्टेड है, वो आपको मिल जाएगा। इसके बाद में यहाँ पर आपको अपना जो एक्टिव मोबाइल नंबर है, चालू जो मोबाइल नंबर है, यहाँ पर आपको इसमें इंटर करना है। इसके बाद ईमेल आईडी है, हाउस नंबर है, प्लॉट नंबर है, वो यहाँ पर आपको इसमें इंटर करना होगा। इसके बाद स्टेट है, लॉयल्टी है, यानी कि अपना जो एड्रेस है कंप्लीटली यहाँ पर आपको इसमें दर्ज आपको कर देना है। इसके बाद विलेज का नाम है, टाउन का नाम है, सिटी का नाम है, वो यहाँ पर आपको ऑलरेडी आपको सिलेक्ट मिल जाएगा। इसके बाद पिन कोड है, यहाँ पर आपको अपने अकॉर्डिंग, अपने एरिया के अकॉर्डिंग यहाँ पर आपको इसमें देखने को मिलेगा। तो ये सभी कुछ डिटेल्स है आपकी SSO प्रोफाइल से ऑटोमेटिकली फेच हो जाएगी, और जो डिटेल्स फेच नहीं है आप अपने द्वारा फिल आउट करेंगे, फिल आउट करेंगे। इसके बाद नीचे की तरफ आएंगे और यहाँ पर देख सकते हैं सबमिट का बटन यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है। आप सबमिट वाले बटन पर क्लिक कर देंगे। इसके बाद में लेबर डिपार्टमेंट की भी प्रोफाइल फाइनली क्रिएट है वो हो जाएगी। क्रिएट होने के बाद में कुछ इस तरह से आपके सामने लेबर डिपार्टमेंट साइड का मेन डैशबोर्ड है, कुछ इस तरह से देखने को मिलेगा। और यहाँ से ही आप श्रमिक कार्ड के लिए आवेदन कर सकते हैं। श्रमिक कार्ड के लिए आप पेमेंट भी कर पाएंगे, और श्रमिक कार्ड यदि आप डाउनलोड करना चाहते हैं तो यहाँ से ही आप प्रिंट कर पाएंगे। और यदि आप श्रमिक कार्ड की किसी भी स्कीम के लिए आवेदन करना चाहते हैं तो आप यहाँ से ही स्कीम के लिए भी आवेदन है कर सकेंगे। तो आज हम इस वीडियो में नए श्रमिक कार्ड के लिए ऑनलाइन आवेदन करने का प्रोसेस आपको बताने वाले हैं। तो नए श्रमिक कार्ड के लिए ऑनलाइन आवेदन करने के लिए यहाँ पर देख सकते हैं कि BOCW वेलफेयर बोर्ड करके यहाँ पर आपको लिंक आपको यहाँ पर देखने को मिल रही है। आप इस पर क्लिक करेंगे तो इसमें आपको कई सारे ऑप्शन मिलेंगे। पहला ऑप्शन यहाँ पर देख सकते हैं बेनिफिशियरी रजिस्ट्रेशन करके है। दूसरा यहाँ पर देख सकते हैं बेनिफिशियरी रिन्यूअल के लिए है।
और यदि श्रमिक कार्ड के लिए अप्लाई करना चाहते हैं स्कीम के लिए, तो यहाँ पर स्कीम के लिए ऑप्शन दिया गया है। और यदि श्रमिक कार्ड डाउनलोड करना चाहते हैं तो यहाँ से आप प्रिंट आइडेंटिटी कार्ड पर क्लिक करके श्रमिक कार्ड को भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो हम यहाँ पर एक नया श्रमिक कार्ड बनाएंगे, तो आप यहाँ पर बेनिफिशियरी रजिस्ट्रेशन पर ही क्लिक करेंगे। तो क्लिक करते ही आपके सामने कुछ इस तरह से नया रजिस्ट्रेशन करने के लिए पेज है वो ओपन होगा। तो इसमें सबसे पहले आपसे पूछा जा रहा है कि आप राजस्थान के परमानेंट रेजिडेंस हैं, मूल निवासी है, तो आपको यहाँ पर यस का ही चेन आपको देखने को मिलेगा। और अपने जन आधार कार्ड नंबर से आप अपना जो श्रमिक कार्ड है वो बना सकते हैं। और यदि आप राजस्थान के बाहर से हैं और आप श्रमिक कार्ड है वो बनाना चाहते हैं तो इसके लिए यहाँ पर देख सकते हैं नो का यहाँ पर आपको रेजिडेंस के लिए देखने को मिलता है। तो यहाँ पर आप इसमें नो का चेंज कर लेंगे, सिलेक्शन कर लेंगे। नो का सिलेक्शन करते हैं तो आपकी जो डिटेल्स है आधार कार्ड से ही फेच आउट है वो की जाएगी। अपने आधार कार्ड नंबर को यहाँ पर आप फिल करके आप श्रमिक कार्ड के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर राजस्थान के जो मूल निवासी है उनके लिए यहाँ पर फॉर्म फिल करने का प्रोसेस बताने वाला हूँ। तो मैं यहाँ पर इसमें यस का ही चेंज कर लेता हूँ और अपने जन आधार कार्ड आईडी नंबर को यहाँ पर दर्ज कर देना है। इसके पश्चात आपके जन आधार कार्ड में जितने भी फैमिली मेंबर होंगे उन सभी मेंबर के जो नाम है वो यहाँ पर आपको इसमें देखने को मिलेंगे। तो आप मेंबर का सिलेक्शन कर लेंगे जिसके लिए आप श्रमिक कार्ड के लिए ऑनलाइन फॉर्म है वो भरने वाले हैं। जैसे ही आप सिलेक्शन करेंगे तो यहाँ पर आपको आधार वेरिफिकेशन के लिए पेज है ओपन होगा कुछ इस तरह से। और इसमें ओटीपी के लिए देखने को मिलता है, तो यहाँ से आप ओटीपी के माध्यम से ही आधार वेरिफिकेशन वो कंप्लीट है वो कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप ओटीपी वाला ऑप्शन ही सिलेक्ट है वो रखेंगे और यहाँ से आपको एग्री करना है, टिक करना है यहाँ से जानकारी पढ़ने के बाद में। इसके बाद यहाँ से आप सेंड ओटीपी बटन पर आप क्लिक कर देंगे तो आपके मोबाइल नंबर पर, आधार कार्ड रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी भेजा जाएगा। वह जो ओटीपी है इसमें यहाँ पर आपको फिल आपको कर देना है। तो मैं यहाँ पर एक बार ओटीपी फिल करता हूँ। ओटीपी फिल करने के बाद में यहाँ पर आपको प्रमाणीकरण करे इस बटन पर आपको क्लिक कर देना है। तो आपकी ओटीपी सक्सेसफुली वैलिडेट है वो हो जाएगी और वैलिडेट होने के बाद में कुछ इस तरह से मैसेज भी शो हो जाएगा। तो यहाँ पर आप ओके वाले बटन पर क्लिक है वो कर देंगे। ओके पर क्लिक करते ही आपकी जो डिटेल्स है वो वैलिडेट हो जाते हैं। इसके बाद में यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि फील्ड डिटेल्स, यहाँ पर आपको ये बटन देखने को मिल रहा है, आप इस बटन पर क्लिक है वो कर देंगे। इसके बाद में श्रमिक कार्ड का जो एप्लीकेशन फॉर्म है ओपन है वो हो जाएगा रजिस्ट्रेशन करने के लिए। तो इसमें आपकी जो डिटेल्स है आपके जन आधार कार्ड से ऑटोमेटिकली यहाँ पर फेच है वो कर ली गई है और जो डिटेल्स इसमें फेच है वो नहीं की गई है उस डिटेल्स को आपको अपने द्वारा आपको फिल आपको करना है। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि बेसिक डिटेल्स में एप्लीकेंट का नाम है, एप्लीकेंट के पिता का नाम है, जेंडर की कैटेगरी है, मोबाइल नंबर है, वो यहाँ पर आपके जन आधार कार्ड से आ चुके हैं। यदि इसमें कोई भी गलती है, किसी प्रकार की आप चेंजिंग करना चाहते हैं तो अपने जन आधार कार्ड को पहले अपडेट है वो कर लीजिएगा। इसके बाद में ही ये डिटेल्स है, ये जो जानकारी है वो आप चेंज है वो कर पाएंगे। आगे यहाँ पर आपको अपनी एड्रेस की डिटेल्स भी ऑटोमेटिकली आपके जन आधार कार्ड से ही फेच आपको मिल जाएगी। यदि आप ये डिटेल्स चेंज करना चाहते हैं, अपडेट करना चाहते हैं तो यहाँ से आप अपनी डिटेल्स अपडेट भी कर सकते हैं। यदि सेम ही रखना चाहते हैं तो आप नीचे की तरफ आ जाएंगे और यहाँ पर आपको परमानेंट एड्रेस की डिटेल्स भी देखने को मिल जाएगी। ये डिटेल्स आप यहाँ से चेंज है वो नहीं कर सकते हैं, इसके लिए आप अपने जन आधार कार्ड में ही आप अपडेट है वो कर सकते हैं। अपडेट करेंगे तो ही आप ये डिटेल्स है, एड्रेस की डिटेल्स है, परमानेंट एड्रेस की डिटेल्स है वो चेंज कर पाएंगे। तो इसमें भी आपकी जो डिटेल्स है ऑटोमेटिकली भी आ चुकी है वो यहाँ पर देख सकते हैं। कैटेगरी है आपको ऑलरेडी सिलेक्ट मिल रही है, डीओवी है, आपकी एज काउंट हो चुकी है वो यहाँ पर देख सकते हैं। इसके बाद एजुकेशन क्वालिफिकेशन की डिटेल्स भी ऑटोमेटिकली यहाँ पर इसमें फेच है वो कर ली गई है। मैरिटल स्टेटस भी यहाँ पर आ चुका है। इसके बाद में यदि आपके पास ESI नंबर है तो आप यहाँ पर फिल कर देंगे, 17 डिजिट नंबर है वो यहाँ पर आप फिल करेंगे। यदि आपके पास नहीं है, आपके पास ESI कार्ड नहीं बना है तो आपको यहाँ पर इसे खाली ही आपको रखना है। इसके बाद में देख सकते हैं कि EPF नंबर है तो आप यहाँ पर 14 डिजिट नंबर है वो यहाँ पर आप फिल कर देंगे। यदि आप पे लागू नहीं होता है तो इसको भी आप खाली ही रखेंगे। इसके बाद में आधार कार्ड के नंबर ऑटोमेटिकली यहाँ पर आपके जन आधार कार्ड से फेच है वो कर लिए गए हैं। इसके बाद रिलीजन टाइप चुनना होगा कि आपका धर्म क्या कुछ है, तो आप अपने अकॉर्डिंग इसमें से आप चेंज कर लेंगे, सिलेक्शन है वो कर लेंगे। इसके बाद में आपका पैन कार्ड बना हुआ है तो अपना जो पैन कार्ड का नंबर है 10 डिजिट नंबर है वो यहाँ पर आप इसमें फिल है वो कर देंगे। इसके बाद में ई श्रम कार्ड के नंबर भी आपसे मांगे जा रहे हैं। तो ई श्रम कार्ड यदि आपका नहीं बना है तो ई श्रम कार्ड कैसे बना सकते हैं और ई श्रम कार्ड कैसे जनरेट कर सकते हैं, मैंने एक इस पर भी कंप्लीट वीडियो बना रखी है। उस वीडियो का लिंक इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन पार्ट में आपको देखने को मिल जाएगा, तो आप उस वीडियो को देख सकते हैं और अपने ई श्रम कार्ड को बना सकते हैं। तो अपने ई श्रम कार्ड के नंबर यहाँ पर आप फिल कर देंगे। इसके बाद में यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है कि आप स्टेट बीपीएल या फिर सेंट्रल बीपीएल से आप बिलोंग करते हैं, तो आपको यहाँ पर इसमें यस का चयन करना है। और यदि आप बीपीएल कैटेगरी में नहीं आते हैं तो आप सिंपली इसमें नो का ही चयन है वो रखेंगे, सिलेक्शन आप रखेंगे। इसके बाद में यहाँ पर आपको NFS के लिए पूछा जा रहा है, तो यदि आप खाद्य सुरक्षा में आते हैं तो आप इसमें यस का चयन करेंगे। यदि आप खाद्य सुरक्षा में नहीं आते हैं तो आप इसमें नो का है वो चयन कर लेंगे, सिलेक्शन है वो आप कर लेंगे।
इसके बाद में यहाँ पर आपको कॉन्ट्रैक्टर वर्कर के जो डिटेल्स है वो आपको यहाँ पर इसमें फिल आपको करना होगा। तो यहाँ पर देख सकते हैं कॉन्ट्रैक्टर डिटेल्स में यहाँ पर आप सिलेक्ट करते हैं तो इसमें आपको कई सारे ऑप्शन आपको यहाँ पर देखने को मिल जाते हैं। इसमें पहला ऑप्शन यहाँ पर देख सकते हैं कि रजिस्टर्ड कॉन्ट्रैक्टर वर्कर अंडर ट्रेड यूनियन। तो यदि आप पे ये लागू होता है और आप इन्हीं के पास काम किए हैं, मजदूरी किए हैं तो आप पहला ऑप्शन यहाँ पर सिलेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर देख सकते हैं कि लेबर इंस्पेक्टर के थ्रू आपने काम किया है, सर्टिफिकेट आपने तैयार किया है, बनवाया है, तो आप यहाँ पर सेकंड वाला ऑप्शन सिलेक्ट कर सकते हैं। आगे का यहाँ पर ऑप्शन देख सकते हैं ग्राम सेवक के लिए। यदि आपने नरेगा में 1 साल के अंदर 90 दिन से ऊपर हाजिरी है वो कंप्लीट कर ली है तो नरेगा का जो सर्टिफिकेट लगाकर भी आप यहाँ पर इसमें जो श्रमिक कार्ड है वो बना सकते हैं, श्रमिक कार्ड के लिए फॉर्म अप्लाई कर पाएंगे। इसके अलावा यहाँ पर देख सकते हैं एम्प्लॉयर है, यानी कि कोई नियोजक है या फिर संपत्ति के मालिक के द्वारा यदि आपने काम किए हैं, यदि कहीं पर किसी घर पर आप काम किए हैं 90 दिन से ऊपर तो आप उस मकान मालिक के भी साइन वगैरह कराकर आप सर्टिफिकेट वो तैयार है वो करवा सकते हैं, बनवा सकते हैं। इसके अलावा यदि आप किसी कॉन्ट्रैक्टर के थ्रू आपने काम किया है, मजदूरी की है तो यहाँ पर आप कॉन्ट्रैक्टर आप सिलेक्ट कर सकते हैं। यदि आपने किसी फर्म के थ्रू आप काम किए हैं, मजदूरी किए हैं तो यहाँ पर आप फर्म वाला सर्टिफिकेट है वो यहाँ पर आप लगा सकते हैं। तो इसमें कई सारे ऑप्शन आपको यहाँ पर देखने को मिल जाते हैं। तो आपने जहाँ पर भी मजदूरी की है उस हिसाब से यहाँ पर आप अपने अकॉर्डिंग सिलेक्ट है वो कर लेंगे। तो मैं इसमें यहाँ पर एम्प्लॉयर है वो यहाँ पर सिलेक्ट है वो कर लेता हूँ। एम्प्लॉयर सिलेक्ट करते हैं तो आप मकान मालिक के द्वारा आप यहाँ पर सर्टिफिकेट आपको बनाना होगा, तैयार आपको करवाना होगा। कैसे सर्टिफिकेट बनवाना है, क्या कुछ बनाना है, क्या कुछ डॉक्यूमेंट अटैच करना है, इसकी भी आपको जानकारी इसी वीडियो में आपको मिलने वाली है। तो इस वीडियो में एंड तक आप जरूर आप बने रहिए। तो मैं इसमें यहाँ पर एम्प्लॉयर का इसमें चेंज है वो कर लेता हूँ। एम्प्लॉयर आप सिलेक्ट करते हैं तो एम्प्लॉयर का नाम जिस मकान मालिक के पास आपने काम किया है तो उस मकान मालिक का ही नाम यहाँ पर आपको एम्प्लॉयर नेम में यहाँ पर आपको फिल आपको करना है। इसके बाद में एम्प्लॉयर का जो जेंडर है यानी कि मेल है फीमेल है वो यहाँ से आप सिलेक्ट करेंगे, चेंज करेंगे। इसके बाद एम्प्लॉयर का जो कंप्लीट एड्रेस है जो आधार कार्ड में दिया गया है तो आधार कार्ड के अकॉर्डिंग यहाँ पर आप कंप्लीट एड्रेस है वो फिल कर देंगे। पिन कोड वगैरह भी यहाँ पर आप इसमें इंटर कर देंगे, फिल कर देंगे। इसके बाद में एम्प्लॉयर का यानी कि मकान मालिक का ही यहाँ पर आपको आधार कार्ड के 12th डिजिट नंबर है यहाँ पर आप इसमें फिल है वो करेंगे। इसके बाद में एम्प्लॉयर के जो एक्टिव मोबाइल नंबर है, चालू मोबाइल नंबर है वो यहाँ पर आपको इसमें इंटर करना है। और यदि आप फेक सर्टिफिकेट लगाते हैं तो आपका ये जो श्रमिक कार्ड का जो फॉर्म है, एप्लीकेशन फॉर्म है, वो रिजेक्ट भी किया जा सकता है। तो आपको फेक सर्टिफिकेट आपको नहीं लगाना है और आपको एक्टिव मोबाइल नंबर ही यहाँ पर आपको देना है। जो भी जानकारी होगी, जो भी पूछताछ होगी उस मोबाइल नंबर पर ही कॉन्टेक्ट करके यहाँ पर प्राप्त है वो कर ली जाएगी। तो आप समझ गए होंगे ये डिटेल्स आपको इस तरह से फिल करना है, सही से फिल करना है। इसके बाद में यहाँ पर देख सकते हैं कि नेम एंड एड्रेस ऑफ एम्प्लॉयर यहाँ पर आपको इसमें फिल आपको करना है। यानी कि आपने 1 साल के अंदर कहाँ पर आपने काम किया है, मजदूर की है, यहाँ पर आप सबसे पहले तो वर्क डिटेल्स यहाँ पर आपको सिलेक्ट करना है। तो यहाँ पर आप वर्क डिटेल्स में देख सकते हैं कई सारे काम है, मजदूरी के हैं, अलग अलग यहाँ पर आपको कैटेगरी है वो यहाँ पर देखने को मिल रही है। तो मैं इसमें यहाँ पर मजदूर या फिर बेलदार का चयन करने वाला हूँ। आप पे जो भी लागू होता है आप अपने अकॉर्डिंग सिलेक्ट कर सकते हैं। यदि आप कलर पेंटिंग करते हैं, पुताई का काम करते हैं तो आप पुताई करने वाला भी यहाँ पर आप चयन कर सकते हैं, सिलेक्शन कर सकते हैं। मैं इसमें यहाँ पर मजदूर या फिर बेलदार का ही चयन कर लेता हूँ, सिलेक्शन कर लेता हूँ। इसके बाद में यहाँ पर आपको साइड डिस्क्रिप्शन में भी आपको देना होगा कि क्या कुछ आपने काम किया है। यदि आप मकान मालिक के पास काम किए हैं तो क्या कुछ उन्होंने बनवाया है, कितनी वर्ग फुट में काम किया गया है। तो यहाँ पर साइड डिस्क्रिप्शन भी यहाँ पर आप इसमें फिल कर देंगे तो आपका जो फॉर्म अप्रूव होने का जो चांसेस है वो बढ़ जाते हैं। इसके बाद में यहाँ पर आपको वर्किंग डे में यहाँ पर आपको डालना है कि आपने 90 दिन से ऊपर कितने दिन आपने काम किया है, मजदूरी की है, वो यहाँ पर आप इसमें डाल सकते हैं। जैसे कि आपको 90 दिन से कम आपको नहीं डालना है, इसके ऊपर आप जितना भी दिन आप काम किए हैं वो आप अपने अकॉर्डिंग सर्टिफिकेट के अकॉर्डिंग यहाँ पर आप इसमें फिल कर देंगे। तो मैं इसमें यहाँ पर 96 डे है वो यहाँ पर डालता हूँ। इसके बाद में यहाँ पर आपको एम्प्लॉयर का नाम है फिर से यहाँ पर इसमें इंटर करना होगा। इसके बाद में एम्प्लॉयर का जो एड्रेस है वो यहाँ पर आप इसमें दर्ज करेंगे। इसके बाद में एम्प्लॉयर के ही जो मोबाइल नंबर है वो यहाँ पर आपको इसमें इंटर कर देना होगा। और इसके अलावा यदि आपने अलग अलग 2 जगह आपने काम किया है, जैसे कि आपने 50 दिन किसी और के पास काम किया है और बाकी दिन आपने और किसी के पास काम किया है, तो दोनों की डिटेल्स आपको अलग अलग आपको यहाँ पर इसमें फिल आपको करना होगा। तो आपने जहां दूसरी जगह काम किया है तो उसका भी यहाँ पर आपको सबसे पहले वर्क डिटेल्स आपको देना होगा, साइट का डिस्क्रिप्शन देना होगा, वर्किंग डे तो इसमें यहाँ पर आपको फिल करना होगा। इसके बाद में आपको एम्प्लॉयर का नाम है, एम्प्लॉयर का एड्रेस है, एम्प्लॉयर का मोबाइल नंबर है वो यहाँ पर आप इसमें इंटरव्यू कर देंगे। यदि आपने एक ही जगह आपने काम किया है लगातार तो आपको यहाँ पर एक ही यहाँ पर आपको इसमें फिल करना है, अलग यहाँ पर आपको इसमें डालना नहीं है, इसका आपको खाली ही आपको रखना है। इसके बाद में यहाँ पर आपको फैमिली की डिटेल्स भी आपको इसमें देना होगा। तो फैमिली की डिटेल्स आपके जन आधार कार्ड से ऑटोमेटिकली आ जाएगी, तो एक एक यहाँ पर आप सिलेक्ट कर लेंगे।
इसके बाद में आपसे इससे रिलेशन क्या है वो यहाँ पर आप इसमें सिलेक्ट है वो कर लेंगे। इसके बाद में एज है वो ऑटोमेटिकली यहाँ पर आ चुकी है। इसके बाद में और किसी फैमिली मेंबर को ऐड करना चाहते हैं तो ऐड पर क्लिक करेंगे, फिर से यहाँ पर फैमिली मेंबर का चेंज करेंगे, फिर से यहाँ पर आप रिलेशन टाइप चुनेंगे और फिर से आप ऐड पर क्लिक कर देंगे। सो सभी मेंबर के जो नाम है एक एक करके यहाँ पर आप सिलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद में यहाँ पर देख सकते हैं कि रूल 44 है वो यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो इसमें यहाँ पर आपको नॉमिनी का आपको सिलेक्शन आपको करना होता है। तो नॉमिनी के लिए यहाँ पर आप चेंज करेंगे मेंबर का। इसके बाद फिर से यहाँ पर रिलेशन टाइप चुनेंगे, एज है वो यहाँ पर देखने को मिल जाएगी, परसेंटेज है पेबल है वो यहाँ पर आपको सिलेक्ट आपको करना है कि नॉमिनी को आप कितने परसेंटेज आप पेबल है वो आप देना चाहते हैं। यदि आप किसी एक नॉमिनी को ही रखना चाहते हैं तो यहाँ पर आप इसमें 100% है वो यहाँ पर आप इसमें डाल देंगे, 100 इसमें यहाँ पर आप इसमें फिल कर देंगे। यदि आप 2 नॉमिनी आप रख रहे हैं तो 50-50 आप डाल सकते हैं, और यदि आप 4 मेंबर है नॉमिनी आप रख रहे हैं तो 25-25 आप यहाँ पर इसमें डाल सकते हैं। तो कुछ इस तरह से आप समझ गए होंगे। इस तरह से यहाँ पर आप पेबल है परसेंटेज है वो यहाँ पर आप इसमें इंटर करेंगे, फिल कर देंगे। इसके बाद में यहाँ से आप ऐड पर क्लिक कर देंगे तो आपकी जो नॉमिनी भी है इसमें ऐड है वो हो जाएगा। वैसे आपको इसमें एक ही नॉमिनी आपको ऐड आपको कर लेना चाहिए, ऐसा नहीं है कि आप सभी को नॉमिनी बनाए, तो आप एक इसमें ऐड है वो कर सकते हैं। नॉमिनी बनाने के बाद में आगे यहाँ पर देख सकते हैं अटैचमेंट के लिए यहाँ पर आपको देखने को मिलता है। तो डॉक्यूमेंट में ज़्यादा कुछ आपसे अब यहाँ पर मांग नहीं की जाते हैं। पहले तो इसमें कॉन्ट्रैक्टर जो वर्कर सर्टिफिकेट ही मांगा जाता है, लेकिन आपको ऐसा नहीं करना है कि कॉन्ट्रैक्टर वर्कर सर्टिफिकेट ही आपको अपलोड आपको कर देना है। वर्कर सर्टिफिकेट अपलोड करेंगे तो आपका ये फॉर्म रिजेक्ट भी किया जा सकता है। इसमें आपको सभी कुछ डॉक्यूमेंट आपको अटैच करना है, एक पीडीएफ फाइल आपको बनानी है। कैसे किस तरह से पीडीएफ फाइल बनानी है वो भी आपको मैं बता देता हूँ। पीडीएफ फाइल बनानी है और यहाँ पर आपको अपलोड आपको कर देना है, और यहाँ से आप सर्टिफिकेट है फॉर्मेट है वो यहाँ पर डाउनलोड कर सकते हैं। अलग अलग यहाँ पर आपको फॉर्मेट है वो देखने को मिल रहे हैं। पहला यहाँ पर देख सकते हैं नियोजन संपत्ति का मालिक के द्वारा है, ठेकेदार के लिए है, संस्था फर्म या फिर जो कारखाना में काम करते हैं, और यहाँ पर जो देखने को मिल रहा है। तो इससे रिलेटेड यदि आप फॉर्मेट डाउनलोड करना चाहते हैं तो यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं, और यहाँ पर देख सकते हैं यूनियन के थ्रू आपने काम किया है तो यहाँ से आप फॉर्मेट डाउनलोड कर सकते हैं। यदि आपको फॉर्मेट नहीं मिल रहा है तो यहाँ से ही आप फॉर्मेट डाउनलोड कर सकते हैं और फॉर्म भराकर आप तैयार हो करवा सकते हैं, सर्टिफिकेट आप तैयार करवा सकते हैं। इसके बाद लेबर ऑफिस में यहाँ पर आपको ये ऑलरेडी आपको सिलेक्ट मिल जाएगा। इसके बाद डिक्लेरेशन में आपको यहाँ पर टिक आपको करना होगा। टिक करने के बाद में यहाँ पर जो भी कैप्चा नजर आता है वो यहाँ पर आप फिल करेंगे। इसके बाद यहाँ से आप सबमिट वाले बटन पर क्लिक कर देंगे। तो सबमिट करने से पहले हम यहाँ पर देख लेते हैं कि जो आप सर्टिफिकेट है पीडीएफ फाइल बनाएंगे इसमें क्या कुछ आपको लगाना है, किस तरह से आपको पीडीएफ फाइल आपको बनानी है। तो चलिए हम यहाँ पर पीडीएफ फाइल को भी एक बार देख लेते हैं। श्रमिक कार्ड बनाने के लिए सबसे पहले तो आपको श्रमिक कार्ड के लिए आवेदन फॉर्म है ऑफलाइन आपको भरना होता है, जो कि आपको यहाँ पर फर्स्ट में ही देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि हिताधिकारी का जो आवेदन फॉर्म है ये ऑफलाइन फॉर्म होता है, और इस फॉर्म को आपको भरना होता है। इसमें आपको सबसे पहले तो जो आवेदक की जो फोटो है, यानी कि जिसके लिए आप श्रमिक कार्ड बना रहे हैं उसका फोटो है यहाँ पर आपको चिपकाना होता है, और फोटो पर आपको क्रॉस जो सिग्नेचर है वो भी आपको इसमें करना होता है। इसके बाद में आवेदक का नाम आता है, आवेदक के पिता का नाम आता है, मोबाइल नंबर है, आवेदक का जो वर्तमान पता है वो यहाँ पर डालना होता है, मोहल्ला है, गांव का नाम है, वार्ड नंबर है वो यहाँ पर आप इसमें अपने एड्रेस से रिलेटेड जानकारी आपको इसमें फिल करना होता है। इसके बाद में यहाँ पर आपकी जो श्रेणी है, जाति है, कास्ट क्या है वो यहाँ पर इसमें डालते हैं। इसके बाद में एज है वो यहाँ पर वर्षों में आपको इसमें फिल करना होता है। जन्म तिथि है वो यहाँ पर आप इसमें फिल करते हैं। इसके बाद में शैक्षणिक योग्यता क्या कुछ है, आपने पढ़ाई कहाँ तक आपने कर रखी है वो यहाँ पर इसमें डालते हैं, फिल करते हैं। इसके बाद में वैवाहिक स्थिति क्या है, जैसे कि विवाहित है फिर अविवाहित है वो यहाँ पर इसमें फिल करते हैं। तो यहाँ तक ये डिटेल डालते हैं। इसके बाद में यहाँ पर आपको फैमिली मेम्बर की डिटेल्स इसमें दर्ज करना होता है। जैसे कि यहाँ पर सबसे पहले फर्स्ट जो मेंबर है जो आप जिसके लिए आवेदन कर रहे हैं उसी का यहाँ पर डिटेल है, उसका नाम यहाँ पर फिल करेंगे। आवेदक से संबंध सेवे है वो यहाँ पर फिल कर देंगे। इसके बाद में एज है, शिक्षा है, और यहाँ पर बैंक खाता का नाम है, आधार कार्ड नंबर वगैरह है यहाँ पर आप ये दे देंगे। भामाशाह में आप अपने जन आधार कार्ड नंबर है वो यहाँ पर आप इसमें फिल है वो कर सकते हैं, क्योंकि ये जो पुराना फॉर्म है, पुराना फॉर्मेट है, तो यहाँ पर आप इसमें जन आधार कार्ड का नंबर है वो फिल करेंगे। इसके बाद सेकंड सदस्य की मेंबर की डिटेल्स है उसका नाम यहाँ पर फिल करेंगे। आवेदक संबंध है, पत्नी है तो पत्नी है वो डाल लेंगे। इसके बाद में एज है और यहाँ पर शिक्षा वगैरह है वो यहाँ पर आप इसमें फिल कर देंगे। इसके बाद में कोई बच्चा है या फिर कोई आपके लड़के हैं या फिर लड़की है तो उनका जो नाम भी यहाँ पर आप इसमें इंटर कर सकते हैं। उन सदस्य के नाम भी यहाँ पर आप फिल करके यहाँ पर ये डिटेल्स कंप्लीट है वो कर लेंगे। आगे यहाँ पर आपको वर्तमान नियोजन सहित उन नियोजन के नाम आपको डालना है, पते की जानकारी है वो यहाँ पर इसमें फिल करना होगा। सबसे पहले यहाँ पर कार्यस्थल का विवरण देना होगा, कहाँ पर आपने काम किया है।
तो यहाँ पर इसमें फिल करेंगे क्या काम किया है, जैसे कि मजदूरी वगैरह है वो जो भी है, कार्य का नाम यहाँ पर फिल करेंगे, कितने दिन तक आपने काम किया है उनके यहाँ पर डे आप यहाँ फिल करेंगे, वर्किंग डे यहाँ पर आप फिल करेंगे। इसके बाद नियोक्ता के जो नाम है, कहाँ पर किसके पास आपने काम किया है, फिर से यहाँ पर एड्रेस है वो यहाँ पर आप फिल कर देंगे। इसके बाद वर्तमान नियोजन के हस्ताक्षर है, मोबाइल नंबर है वगैरह है, यहाँ पर आप इसमें कर देना है। आगे यहाँ पर आपको कुछ जानकारी देखने को मिलती है। इसके बाद इसे पढ़कर यहाँ पर आप डेट मेंशन करते हैं और यहाँ पर सिग्नेचर है आवेदक के यहाँ पर आप करने होते हैं। आवेदक यानी कि श्रमिक कार्ड हिताधिकारी जिसके लिए आप आवेदन है वो करने वाले हैं। इसके बाद में प्रमाणीकरण में भी आपको सबसे पहले तो आवेदक का नाम ही आएगा, आवेदक के पिता का नाम है, निवासी है कहाँ का है वो यहाँ पर डालेंगे। इसके बाद नियोजन का नाम है, कहाँ पर आपने कार्य किया है, कितने दिन तक आपने काम किया है, फिर से आप ये डिटेल डालेंगे। तो आप जिस प्रकार का आप सर्टिफिकेट बनाए हैं, तैयार है वो किए हैं, जो आपने जिसके पास मजदूरी किए हैं उस हिसाब से यहाँ पर आपको सिलेक्ट करना होगा। यदि आप एम्प्लॉयर के थ्रू आप सर्टिफिकेट तैयार करवाए हैं, बनवाए हैं, तो यहाँ पर आपको नियोजन के ही हस्ताक्षर आपको यहाँ पर करवाना होगा। इसके अलावा यहाँ पर देख सकते हैं कि यदि आप नरेगा में काम करते हैं, नरेगा के 1 साल के अंदर आपने 90 से ऊपर हाजिरी कंप्लीट की है, नरेगा के थ्रू आप श्रमिक कार्ड बनाना चाहते हैं, तो यहाँ पर पंचायत वगैरह की सील वगैरह है वो यहाँ पर आप लगवा कर आप श्रमिक कार्ड के लिए फॉर्म अप्लाई कर पाएंगे। इसके अलावा यहाँ पर देख सकते हैं यूनियन के थ्रू आपने यूनियन के पास काम किया है, तो यहाँ पर जो सिग्नेचर वगैरह है वो करवा कर भी आप इसे कंप्लीट करवा सकते हैं। इसके बाद में यहाँ पर आगे डिटेल्स आपको इसमें खाली ही रखना है। इसके बाद में यहाँ पर आगे जो डिटेल्स है, सेकंड पेज है वो यहाँ पर देखने को मिलता है। इसमें नॉमिनी के लिए यहाँ पर आपको देखने को मिलता है कितने मेंबर को आप नॉमिनी बनाना चाहते हैं, वो यहाँ पर आप इसमें मेंबर की डिटेल देंगे। इसके बाद में हिताधिकारी संबंध है वो यहाँ पर डालेंगे, एज वगैरह है वो यहाँ पर डालकर यहाँ पर नॉमिनी की परसेंटेज है वो यहाँ पर दे सकते हैं। यदि आप 2 मेंबर है, 2 सदस्य आप नॉमिनी बना रहे हैं तो 50-50% कुछ इस तरह से आप डाल सकते हैं, फिल कर सकते हैं। तो इस तरह से आप सेकेंड पेज को कंप्लीट करने के बाद में आवेदक के जो हस्ताक्षर है यहाँ पर आपको करवा लेना है, या फिर आवेदक अनपढ़ है तो यहाँ पर जो अंगूठे के निशान है वो आपको लगवा लेना है। इसके बाद में यहाँ पर आपको आवेदक संबंधी जानकारी है वो देखने को मिल रही है। तो यदि आप इसे पढ़ना चाहें तो आप पढ़ सकते हैं, नहीं तो आप सीधे नीचे की तरफ आ जाएंगे और यहाँ पर आवेदक का जो घोषणा पत्र है, यानी कि जो मैंने यहाँ पर नियोजन प्रमाण पत्र बनवाया है, यानी कि एम्प्लॉयर का यहाँ पर चयन किया है, एम्प्लॉयर सर्टिफिकेट बनवाया है, तो एम्प्लॉयर सर्टिफिकेट आप यहाँ पर कुछ इस तरह से देख सकते हैं। इसमें सबसे पहले तो एम्प्लॉयर का ही नाम है, यानी कि मकान मालिक का ही नाम यहाँ पर इसमें फिल करना होता है। मकान मालिक के पिता का नाम है, उम्र है, एज है वगैरह है, यहाँ पर आप इसमें फिल है वो करेंगे। कंप्लीट एड्रेस वो यहाँ पर फिल करने के बाद में यहाँ पर अपना जो एड्रेस संबंधी जानकारी भी इसमें फिल करेंगे। एड्रेस की कंप्लीट डिटेल्स फिल करने के बाद नीचे की तरफ आएंगे, आपने कितने वर्क फुट में आपने काम किया है, काम चलवाया है वो यहाँ पर आप इसमें इंटर करना होगा। इसके बाद कब से कब तक आपने काम किया है वो यहाँ पर ये डेट मेंशन करेंगे। इसके बाद में यहाँ पर आपको जो लागत है, कितनी क्या लागत आई है मकान मालिक की मकान बनाने में या फिर जो भी काम करवाया है उनकी लागत आई है वो यहाँ पर इसमें फिल करना होगा। इसके बाद मकान मालिक के पास जो भी मजदूर काम किया है, यानी कि आवेदक काम किया है, वो यहाँ पर आवेदक का नाम आ जाएगा। इसके बाद पति पुत्र यानी कि पिता का नाम यहाँ पर फिल करेंगे, अपना जो एड्रेस है कंप्लीटली यहाँ पर फिल करेंगे, यहाँ पर डेट मेंशन करेंगे, जो आपने ऊपर यहाँ पर डेट फिल की है सेम डेट है वो यहाँ पर आप इसमें फिल कर देंगे। इसके बाद में कितने दिन तक आपने काम किया है वो यहाँ पर आप इसमें डे का चेंज करेंगे, फिल करेंगे। इसके बाद में कहाँ पर क्या कुछ काम किया है वो यहाँ पर आप इसमें डाल देंगे। कुछ इस तरह से आप देख सकते हैं, इस तरह से आप डालेंगे। इसके बाद में कितने रुपए आपको मिले हैं उस हिसाब से यहाँ पर आप इसमें फिल करेंगे। इसके बाद में यहाँ पर आपको फिर से यहाँ पर आपको मकान मालिक के सर्टिफिकेट बना रहे हैं तो मकान मालिक के सिग्नेचर वगैरह है वो यहाँ पर आपको करवा लेना है। और अंगूठे के निशान के लिए भी देखने को मिलता है, यदि अंगूठा लगाते हैं तो अंगूठा का निशान लगा सकते हैं, नहीं तो यहाँ पर आपको दोनों तरफ ही सिग्नेचर आपको करवा लेना है। और जो संपत्ति का मालिक है तो संपत्ति का मालिक पर यहाँ पर टिक करना है, नियोजन है तो नियोजन यहाँ पर टिक कर सकते हैं। इसके बाद कंप्लीट एड्रेस है वो यहाँ पर फिल करके डेट मेंशन करके यहाँ पर आपको स्थान वगैरह की डिटेल्स है वो यहाँ पर आप डाल देंगे। तो ये जो सर्टिफिकेट है वो कंप्लीट हो जाएगा। इस सर्टिफिकेट के साथ आपको मकान मालिक की आधार कार्ड की फोटोकॉपी भी आपको लगाना होगा। जैसे कि आधार कार्ड मैंने यहाँ पर अटैच किया है, आधार कार्ड का फ्रंट साइड और यहाँ पर बैक साइड आपको दोनों तरफ से आपको अटैच आपको करना है। आधार कार्ड अटैच करने के बाद में आवेदक का यानी कि जो मजदूर कार्ड बनाने वाला है, श्रमिक कार्ड बनाने के लिए आवेदन करने वाला है, तो उसका यहाँ पर आपको अपना आधार कार्ड है, आधार कार्ड दोनों तरफ से एक ही पेज में होना चाहिए। इसके बाद में आपको यहाँ पर जो जन आधार कार्ड है वो आपको लगाना है। इसके बाद ई श्रम कार्ड है, ई श्रम कार्ड भी आपको लगाना है, यहाँ पर दे सकते हैं। एक ही पेज में आपको 3-4 डॉक्यूमेंट आपको अटैच आपको कर देना है, ताकि जो भी अधिकारी लोग हैं वो चेक करने में आपका डॉक्यूमेंट है वो आसानी हो जाए और आपका जो फॉर्म है वो जल्द से जल्द अप्रूव है वो किया जा सके। राशन कार्ड भी मैंने अटैच है वो किया है। इसके बाद में आपको अपनी जो बैंक की डायरी है, बैंक की डायरी को स्कैन करके भी यहाँ पर आपको इसमें अटैच आपको कर देना है।
तो कुछ इस तरह से सभी कुछ डॉक्यूमेंट मैंने अटैच किए हैं। तो मैंने यहाँ पर एक PDF फाइल बनाई है। PDF फाइल का साइज है वो आप 1 MB से ज़्यादा है वो नहीं रख सकते हैं। 1 MB से फाइल की साइज ज़्यादा होगी तो आप यहाँ पर इस फॉर्म में अपलोड नहीं कर पाएंगे और आपको एरर है वो देखने को मिल जाएगा। तो आप 1 MB से नीचे ही फाइल की साइज रखेंगे और यहाँ पर आप चूज फाइल पर क्लिक करके उसे अपलोड कर देंगे उसी PDF फाइल को। आपको अलग अलग PDF फाइल अपलोड करने की कोई आवश्यकता नहीं है और वैसे इसमें अब यहाँ पर एक ही PDF फाइल मांगी जाती है, तो ये एक PDF फाइल इसमें अपलोड कर देंगे। इसके बाद में कंप्लीट फॉर्म भरने के बाद यहाँ से आप सबमिट वाले बटन पर क्लिक कर देंगे। इसके बाद में आपका श्रमिक कार्ड का जो आवेदन है वो सक्सेसफुली हो जाता है और यहाँ पर आपको एक एप्लीकेशन नंबर है, रजिस्ट्रेशन नंबर है वो आपको मिल जाता है। तो आप इस एप्लीकेशन नंबर को आप नोट करके आप रख सकते हैं या फिर चाहें तो आप इसका एक स्क्रीनशॉट लेकर भी आप अपने मोबाइल फ़ोन या फिर आप अपने कंप्यूटर में रख सकते हैं और इसी एप्लीकेशन नंबर के माध्यम से अपना एप्लीकेशन फॉर्म का स्टेटस भी आप चेक है वो कर सकते हैं। और एप्लीकेशन का जो स्टेटस है आपको इस मेन डैशबोर्ड पर भी आपको मिल जाएगा। जैसे ही आप इसे लेबर डिपार्टमेंट की वेबसाइट पर आएंगे, मेन डैशबोर्ड को ओपन करेंगे तो डैशबोर्ड पर ही आपको यहाँ पर एप्लीकेशन यानी कि आपने जो श्रमिक कार्ड के लिए आवेदन किया है, रजिस्ट्रेशन किया है, उस फॉर्म का जो डिटेल्स है वो यहाँ पर ही आपको देखने को मिल जाएगा। और एप्लीकेशन फॉर्म का स्टेटस है वो यहाँ पर आप इसमें देख सकते हैं। अभी फिलहाल यहाँ पर देख सकते हैं पेंडिंग है सिटीजन के पास भी, और जैसे ही आप फॉर्म अप्लाई करते हैं तो पेंडिंग रहेगा ऑफिसर के पास में। हमारा यहाँ पर जो एप्लीकेशन फॉर्म है यहाँ पर फाइनली अप्रूवेड है वो कर दिया गया है और जैसे ही हम यहाँ पर पेमेंट करेंगे तो हमारा जो श्रमिक कार्ड है वो डाउनलोड करने के लिए रेडी हो जाएगा। हम अपना श्रमिक कार्ड है वो डाउनलोड कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर वीडियो है बाद में बनाई है और यहाँ पर प्रोसेस है वो यहाँ पर देख सकते हैं कि 63 दिन बाद में यहाँ पर जो श्रमिक कार्ड है बनकर यहाँ पर रेडी है वो हो चुका है। तो पेमेंट करने के लिए यहाँ पर जो एप्लीकेशन नंबर दिया गया है इस एप्लीकेशन नंबर पर ही आप क्लिक है वो करेंगे। क्लिक करते ही यहाँ पर आपके सामने एप्लीकेशन फॉर्म है श्रमिक कार्ड का, यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। तो आप यहाँ पर चेक करते हुए नीचे की तरफ आ जाएंगे। नीचे की तरफ आएंगे तो यहाँ पर देख सकते हैं मेक पेमेंट करके यहाँ पर देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पर आप मेक पेमेंट बटन पर ही क्लिक है वो करेंगे। इसके बाद में यहाँ पर देख सकते हैं पेमेंट की जानकारी है, पेमेंट की डिटेल्स है वो यहाँ पर आपको इसमें देखने को मिलेगी। और यहाँ पर रजिस्ट्रेशन नंबर है, पेमेंट का जो अमाउंट है 85 रुपये है, इसको आपको पे करना है ऑनलाइन। और पेमेंट करने के लिए आप फिर से आप मेक की पेमेंट यानी कि पेमेंट वाले बटन पर ही क्लिक है वो करेंगे। इसके बाद आप क्लिक करते ही पेमेंट गेटवे पर आ जाएंगे। यहाँ पर आने के बाद में यहाँ पर देख सकते हैं ट्रांजैक्शन आईडी है और पेमेंट अमाउंट है वो यहाँ पर बढ़ चुका है 85 से यहाँ पर 95 हम यहाँ पर हो चुके हैं। 10 रुपये जो पेमेंट गेटवे है ये आपसे लिया जाएगा। तो इस तरह से टोटल यहाँ पर 95 रुपये का आपको पेमेंट आपको करना होगा। तो पेमेंट करने के लिए यहाँ पर देख सकते हैं नेट बैंकिंग की यहाँ पर आपको ऑप्शन मिलता है। नेट बैंकिंग के माध्यम से पेमेंट कर सकते हैं, जिसमें यहाँ पर आप अपना बैंक का जो चयन कर सकते हैं, सिलेक्शन करके आप पेमेंट कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर देख सकते हैं एक यहाँ पर आपको और भी पेमेंट गेटवे है वो यहाँ पर दे रखा है। तो आप इसे ओपन करेंगे। इसके बाद में यहाँ पर देख सकते हैं इसमें आपको बिलडेस्क का पेमेंट गेटवे देखने को मिल रहा है और यहाँ से आपको इस ऑप्शन का सिलेक्शन कर लेना है। इसके बाद यहाँ से आप पे नाउ बटन पर क्लिक कर देंगे। जैसे ही आप पे नाउ बटन पर आप क्लिक है वो करते हैं तो आपके सामने ट्रांजैक्शन डिटेल्स है वो देखने को मिलेगी। तो यहाँ से आप ट्रांजैक्शन डिटेल चेक करेंगे। इसके बाद फिर से यहाँ पर आप प्रोसीड बटन पर आप क्लिक है वो कर देंगे। जैसे ही आप प्रोसीड बटन पर क्लिक है वो करते हैं तो आपके सामने पेमेंट गेटवे है बिलडेस्क का ओपन है वो हो जाएगा। इसमें यहाँ पर देख सकते हैं कि आप जो पेमेंट है वो क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड या फिर नेट बैंकिंग या फिर आप वॉलेट से भी आप पेमेंट है वो कर सकते हैं। तो इनमें से आपके पास जो भी अवेलेबल है उसी का सिलेक्शन करके आप पेमेंट कर सकते हैं। तो मैं इसमें यहाँ पर क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड वाला ऑप्शन सिलेक्ट करने वाला हूँ। इसके बाद कार्ड का जो नंबर एंटर करना होगा, एक्सपायर मंथ ईयर है वो यहाँ पर फिल करेंगे, सीवीवी नंबर यहाँ पर फिल करेंगे और कार्ड होल्डर का नाम यहाँ पर फिल कर देंगे। इसके बाद यहाँ पर आप मेक की पेमेंट बटन पर आप क्लिक है वो कर देंगे। तो मैं यहाँ पर कंप्लीट डिटेल्स डालता हूँ। इसके बाद यहाँ से पेमेंट वाले बटन पर क्लिक कर देता हूँ। तो जैसे ही आप अपनी डेबिट कार्ड की डिटेल डालकर पेमेंट है वो कर देते हैं सक्सेसफुली, तो यहाँ पर आपको ट्रांजैक्शन का जो स्टेटस है, ट्रांजैक्शन की डिटेल्स है वो यहाँ पर आपको इसमें देखने को मिल जाएगी। और स्टेटस में यहाँ पर आपको सक्सेस का मैसेज भी देखने को मिलेगा, यानी कि आपका पेमेंट है वो सक्सेसफुली हो चुका है। अब आपको अपना जो प्रिंट आउट है वो आपको लेना है। तो प्रिंट आउट लेने के लिए आप नीचे की तरफ आ जाएंगे और यहाँ पर देख सकते हैं इस ट्रांजैक्शन डिटेल्स का प्रिंट आउट लेने के लिए आप प्रिंट आउट ले सकते हैं या फिर आप कहीं पर इसे सेव भी करके रख सकते हैं। तो इस तरह से आप पहली बार श्रमिक कार्ड के लिए पेमेंट है वो कर सकते हैं। पेमेंट करने के बाद में यदि आप अपने श्रमिक कार्ड को डाउनलोड करना है, प्रिंट करना है, तो इसके लिए आपको सबसे ऊपर ही आ जाना है और यहाँ पर आपको फिर से BOCW वेलफेयर बोर्ड इस एप्लीकेशन पर इस लिंक पर आपको क्लिक करना है और यहाँ पर देख सकते हैं कि प्रिंट आइडेंटिटी कार्ड, आप इस पर क्लिक कर देना है। इसके बाद में कुछ इस तरह से पेज है वो ओपन होगा। इसमें आपसे एप्लीकेशन नंबर मांगा जा रहा है।
तो आपने श्रमिक कार्ड के लिए फॉर्म भरने के बाद में जो भी आपको एप्लीकेशन नंबर मिला था, तो उसी एप्लीकेशन नंबर को यहाँ पर आपको इंटर करना है, जो कि B14 से यहाँ पर शुरू होता है जयपुर के अंदर। और यदि आपका अदर कोई डिस्ट्रिक्ट है तो आपका B से ही यहाँ पर स्टार्ट होने वाला है। उसी एप्लीकेशन नंबर को यहाँ पर आपको इसमें इंटर कर देना है, फिल कर देना है। इसके बाद यहाँ से आप सर्च वाले बटन पर आप क्लिक कर देंगे। तो मैं यहाँ पर सर्च करता हूँ। सर्च करते ही उस श्रमिक कार्ड की डिटेल्स है वो यहाँ पर आपको इसमें देखने को मिल जाएगी, जैसे कि एप्लीकेशन नंबर है, बेनिफिशियरी का नाम है, बेनिफिशियरी के पिता का नाम है, जेंडर है, DOB है, वो यहाँ पर इसमें देखने को मिलेगी। इसके बाद में यहाँ पर देख सकते हैं कि चेक द बॉक्स, इस पर आपको टिक करना है। टिक करने के बाद में यहाँ पर देख सकते हैं अभी तक आपका कार्ड इशू नहीं किया गया है, तो यहाँ पर इसमें नो ही देखने को मिल रहा है। तो आपको कार्ड आपको जनरेट करना है। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि जनरेट आई कार्ड, आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपका जो श्रमिक कार्ड का प्रिंट है वो यहाँ पर इसमें देखने को मिल जाएगा। यहाँ पर देख सकते हैं कुछ इस तरह से देखने को मिलेगा। सबसे पहले पंजीकरण नेम है, नाम है, पिता का नाम है, जेंडर वगैरह है, मोबाइल नंबर है, आधार नंबर है। यहाँ पर आपकी जो कंप्लीट डिटेल्स है यहाँ पर आपकी श्रमिक कार्ड में देखने को मिल जाएगी। आवेदक यानी कि जिसका श्रमिक कार्ड है उसी के जो सिग्नेचर वगैरह है वो यहाँ पर आपको करवा लेना है। इसके बाद में यहाँ पर आपको इस पोर्शन को आपको खाली रखना है और यहाँ पर आपको इसका भी प्रिंट आउट निकला लेना है। तो आपको इस श्रमिक कार्ड का प्रिंट आउट लेने के लिए, प्रिंट करने के लिए यहाँ पर देख सकते हैं प्रिंट करें, आप इस पर क्लिक कर देंगे तो आप प्रिंट आउट है वो निकला लेंगे। या फिर आप कहीं पर इसे सेव करना चाहते हैं तो आप सेव करके भी रख सकते हैं। तो इस तरह से दोस्तों आप श्रमिक कार्ड के लिए पेमेंट कर सकते हैं और अपना श्रमिक कार्ड है वो डाउनलोड कर सकते हैं। यदि आपको इस श्रमिक कार्ड को डाउनलोड करने या फिर पेमेंट करने में किसी प्रकार की समस्या है, किसी प्रकार का एरर है वो देखने को मिल रहा है, तो आप हमें कमेंट करके भी बता सकते हैं। या फिर आपको श्रमिक कार्ड बनाने में किसी प्रकार की समस्या है वो देखने को मिल रही है तो इसके बारे में भी आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों।